नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ कपिल साहू। लाइफ साइंस बाय कपिल साहू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है इन्फेंटिसाइड। इस टॉपिक के बारे में सबको समझना चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इसको चार्ट के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। इसका टाइप्स तो निम्नलिखित तरीक़ों से इन्फेंट किया जाता है। इन्फेंटिसाइड बेसिकली मृत्यु का सिम्टम्स होता है जो चाइल्ड कंडीशन में, चाइल्ड एज में जो गर्भ में जो बच्चे मारा जाता है, जब भ्रूण हत्या इत्यादि, ऐसा कंडीशन को इन्फेंटिसाइड कंडीशन बोला जाता है या इन्फेंट डेथ कंडीशन बोला जाता है। इसके अंतर्गत जन्म से पहले और जन्म के एक साल के अंदर इस पीरियड को रखा जाता है इन्फेंटिसाइड के स्टेज में। तो चाइल्ड को जो एम्ब्रियो है या चाइल्ड जो 1 साल के अंदर है, इसको मारा जाना ये इन्फेंटिसाइड कहलाता है। निम्नलिखित कारणों से हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, अननेचुरल कारणों से भी हो सकता है। नेचुरल के अंतर्गत क्रिमिनल कारण भी हो सकते हैं, जिसके अंतर्गत एक्ट ऑफ ओमिशन भी हो सकता है या एक्ट ऑफ कमीशन भी हो सकता है। देखेंगे इसको डिटेल। एक्सीडेंटल भी कुछ कारण होते हैं जिसके अंतर्गत पेरीनेटल भी हो सकता है और पोस्टनेटल भी हो सकते हैं। नेचुरल कारण अगर देखें तो प्री मैच्योरिटी, इस वजह से भी जनरली इन्फेंटिसाइड का कंडीशन देखा जाता है, यानी कि चाइल्ड या भ्रूण को नुकसान हो सकता है बर्थ के टाइम ट्रॉमा इत्यादि की वजह से, या नियोनेटल इन्फेक्शन की वजह से। पोस्ट मैच्योरिटी यानी कि बाद में मैच्योर जो कंडीशन होता है, प्री इक्लाम्प्टिक टॉक्सिमिया, ऐसा कंडीशन होने से भी जनरली इन्फेंटिसाइड का कंडीशन देखा जाता है। कॉन्जेनाइटल मेलफॉर्मेशन, ऐसा कारण से भी इन्फेंटिसाइड का कंडीशन बन सकता है। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से इन्फेंटिसाइड बोला जाता है, जैसे अर्ली सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। अगर भ्रूण प्लेसेंटा से निर्धारित समय से पहले पृथक हो जाता है तो भी इन्फेंटिसाइड का कंडीशन बन सकता है। अननेचुरल कारण अगर इन्फेंटिसाइड का अगर देखें तो एक्सीडेंटल फैक्टर भी होते हैं, जैसे पेरीनेटल फैक्टर भी हो सकते हैं, या इंजरीज टू मदर को अगर इंजरीज हो जाता है, कोई घाव या फिर कोई चोट इत्यादि हो जाता है, तो उस वजह से चाइल्ड को प्रॉब्लम हो सकता है या इन्फेंटिसाइड जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। प्रोलॉन्ग्ड लेबर यानी कि लेबर पेन का जो टाइम है वो अगर ज़्यादा हो जाता है तो भी ऐसा इन्फेंटिसाइड का कंडीशन बन सकता है। प्रोलैप्स कार्ड और प्रेशर ऑन कार्ड, जो कार्ड होता है यानी कि नोटल जो नर्व कार्ड होता है, उस पर प्रेशर या फिर उसका प्रोलैप्स होने से भी ऐसा कंडीशन यानी कि इन्फेंटिसाइड का कंडीशन देखने को मिलता है। ट्विस्टिंग ऑफ कार्ड, तो जो नोटो कार्ड होता है वो ट्विस्ट हो जाता है, मुड़ जाता है कई बार, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है या फिर इन्फेंटिसाइड का कंडीशन देखने को मिलता है। मदर के डेथ हो जाने से भी इन्फेंटिसाइड का कंडीशन बनता है, यानी कि चाइल्ड का भी डेथ हो जाना, ऐसा सिम्टम्स जनरली देखा गया है। पोस्टनेटल इसके अंतर्गत जनरली जन्म के बाद के समय को रखा गया है। इसमें सफोकेशन की वजह से, यानी कि दम घुटना या सांस ना ले पाना, तो ऐसे सिम्टम्स की वजह से भी जनरली इन्फेंटिसाइड देखा गया है। प्रेसिपिटेट लेबर, तो इस वजह से भी जो लेबर पेन के टाइम प्रेसिपिटेशन, ऐसा कुछ सब्सटेंस बन जाता है जिसकी वजह से भी इन्फेंटिसाइड का कंडीशन देखने को मिलता है। कुछ क्रिमिनल कॉसेस भी होते हैं जिसकी वजह से इन्फेंटिसाइड का कंडीशन बन सकता है, जैसे एक्ट ऑफ कमीशन। इसके अंतर्गत अगर देखें तो स्ट्रैंगुलेशन या पॉइजनिंग, जहर इत्यादि के सेवन से, या स्मॉथरिंग की वजह से, या हेड में चोट की वजह से, या फिर पंक्चर्ड इन कॉन्सल्ड नेक वाले रीजन में ट्विस्ट होने से, या बर्निंग प्रॉब्लम, जल इत्यादि जाने से, ड्राइंग ऐसे प्रॉब्लम की वजह से जो थ्रोट वाला एरिया होता है, गला वाला एरिया, उस रीजन पर भी इंजरी हो सकता है, जिसकी वजह से इन्फेंटिसाइड का कंडीशन यानी कि जो भ्रूण है या फिर जो चाइल्ड है वो 1 साल के अंदर का वो मर सकता है। तो ऐसे कंडीशन को जनरली इन्फेंटिसाइड बोला जाता है। और जनरली जानबूझकर पुराने समय से ही जो फीमेल इन्फेंटिसाइड देखा जाता है, भ्रूण हत्या देखा जाता है, जिसको रोका जाना ज़रूरी है, क्योंकि
अगर देखा जाए तो स्त्री पुरुष जनसंख्या का अनुपात लगातार कमज़ोर पड़ता जा रहा है। एक बराबर अनुपात में होना चाहिए, लेकिन इसका अनुपात की दर जो है लगातार बिखरते जा रहा है, तो इसको रोका जाना ज़रूरी है। एक्ट ऑफ ओमिशन और नेगलेक्ट, तो इस वजह से भी जनरली इन्फेंटिसाइड कंडीशन देखने को मिलता है। तो प्रॉपर असिस्टेंस नहीं मिलने की वजह से भी लेबर टाइम में, यानी कि बर्थ के टाइम में सही से ट्रीट या प्रॉपर असिस्टेंट नहीं मिलेंगे तो भी ऐसा कंडीशन, यानी कि इन्फेंटिसाइड का कंडीशन देखने को जनरली मिलता है। कई बार एयर जो पैसेज होता है, एयर गुजरने का जो देखा होता है, यानी कि श्वास नलिका में जाम की वजह से भी इन्फेंटिसाइड का कंडीशन बन जाता है। एक्सपोजर टू हीट या कोल्ड, अत्यधिक ठंड या फिर गर्मी की वजह से भी इन्फेंटिसाइड का कंडीशन बन सकता है। प्रॉपर फूड नहीं मिलने की वजह से भी इन्फेंटिसाइड का कंडीशन बन सकता है। तो उपरोक्त अध्ययन से हमें यहाँ पता चलता है कि इन्फेंटिसाइड बेसिकली फीमेल्स में देखने को मिलता है। इन्फेंटिसाइड के अंतर्गत बेसिकली जो भ्रूण हैं उस स्टेज से लेकर जन्म के 1 साल के अंदर तक की स्टेज को रखा जाता है। अगर इस स्टेज में चाइल्ड का अगर डेथ हो जाता है तो उसको इन्फेंटिसाइड का कंडीशन माना जाता है। बेसिकली फीमेल्स में ये देखने को मिलता है, और मनुष्य जानबूझकर ऐसे कंडीशन क्रिएट कई बार करते हैं, जिसको रोका जाना ज़रूरी होता है। थैंक यू।